चीन से खतरे के बीच बढ़ी नौसेना की ताकत। स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती नौसेना में शामिल। दोस्तों, चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे विशाखापट्टनम में स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत एनएस कवरत्ती को नौसेना में शामिल किया है। इसकी खासियत है कि रडार की पकड़ में नहीं आता। कवरत्ती की बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और भी अधिक इजाफा होगा। प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 स्वदेशी युद्धपोत में से ये अंतिम है। इसके अलावा नौसेना के पास 3 और ऐसे ही युद्धपोत हैं। कवरत्ती GRSE की तरफ से निर्मित 104वां पोत है। इसका 90% हिस्सा स्वदेश निर्मित है और नई तकनीक की मदद से इसकी देख रेख की जरूरत भी कम होगी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पोत परमाणु केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। रडार की पकड़ में नहीं आने के कारण इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। इसके अलावा 3 एंटी रडार और एंटी सबमरीन पोत हैं। INS कमोर्ता, INS कदमत और INS किल्तान। ये नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। कवरत्ती को स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है, जिसमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एक करीबी हथियार प्रणाली शामिल है। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है और ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों को पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। 90% स्वदेशी उपकरणों से किया गया तैयार। युद्धपोत में इस्तेमाल की गई 90% चीजें स्वदेशी हैं। INS कवरत्ती की लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये 4 डीजल इंजनों से लैस है और इसका वजन 3250 टन है। यह अत्याधुनिक हथियारों से रॉकेट लॉन्चर्स, एकीकृत हेलीकॉप्टर्स और सेंसर्स से लैस है। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी स्टील्थ पोत में आखिरी है। प्रोजेक्ट 28 की शुरुआत 2003 में की गई थी। कमोर्ता क्लास के इस युद्धपोत INS कवरत्ती को शक्तिशाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना के घरेलू संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने स्वदेशी रूप से स्वीडन की एक कंपनी की मदद से डिजाइन किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसे भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित किया है। इस प्रकार स्वदेशीकरण के माध्यम से इस जहाज का निर्माण किए जाने से आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य भी पूरा हुआ है। इस जहाज में सुपर स्ट्रक्चर के लिए स्टील के बजाय कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है। जहाज में लगाए गए हथियार और सेंसर स्वीट भी स्वदेशी हैं, जिससे जहाज निर्माण के क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ती प्रदर्शित होती है। INS कवरत्ती की खासियत, ये युद्धपोत रडार की पकड़ में नहीं आता है, इसलिए इससे कम दूरी, मध्यम और लंबी दूरी रॉकेट हमला भी किया जा सकता है। रडार की पकड़ में नहीं आने के कारण इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। ये युद्धपोत परमाणु केमिकल और बायोलॉजिकल युद्ध की स्थिति में भी काम करेगा। इस युद्धपोत से हवा में 8 किलोमीटर और सतह पर 12 किलोमीटर तक का 1 मिनट में 120 राउंड फायर किए जा सकते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से लैस इस युद्धपोत पर 12 डिफेंस मिसाइल प्रणालियां लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन को पानी के अंदर ही मार गिराने के लिए इस जंगी जहाज में डेप्थ रेंज रॉकेट और टारपीडो लगाए गए हैं। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा विश्वसनीय आत्मरक्षा क्षमता भी है। INS कवरत्ती का नाम 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अपने अभियानों के जरिए अहम भूमिका निभाने वाले युद्धपोत INS कवरत्ती के नाम पर मिला है। भूतपूर्व INS कवरत्ती अंडर क्लास मिसाइल युद्धपोत था।